सभी बड़े भाइयों के एक बार सादर प्रणाम। जैसे कि आपको पता है कि आज होली जो भारतीय संस्कृति, भारतीय देश का एक महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। होली, दीपावली, दशहरा आदि हिंदू का महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। मैं सबसे पहले अपने भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को अपनी ओर से, अपने समस्त देशवासियों की ओर से विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। सभी बड़े भाइयों के बाद प्रणाम करना चाहता हूँ जो सरहद पर जाके अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। थैंक यू फॉर हमारी सेफ्टी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। होली एक ऐसा त्यौहार है जो सभी गिले शिकवों को भुलाकर हम लोग होली का पर्व मनाते हैं। होलिका दहन होने के बाद, यानी कि कल 28 मार्च को होलिका दहन, होलाष्टक जिसे हम कहते हैं, उसके मनाने के बाद होलिका का दहन हो जाता है। और उसके नेक्स्ट अगले दिन यानी आज 29 मार्च को आज रंगों वाली होली मनाई जाती है। होली तब इतने अच्छे तरीके से प्रचलित हो चुकी है जिसे लोग तरह तरह से मनाते हैं। होलिका का दहन होने के बाद अगले दिन होली अच्छे तरह रंगों द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद हुड़दंग होली भी मनाई जाती है, जो लोग अपने शौक के अनुसार मनाते हैं, जिसको जैसा मन करे तो वैसे मनाते हैं। इसके पीछे भी एक कथा है कि प्राचीन समय में ऐसी मान्यता मानी जाती है कि प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नामक एक असुर रहता था। उसकी एक बहन थी होलिका, और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त माना जाता था, वो दिन रात प्रभु के भक्ति में लीन रहता था। लेकिन कहा जाता है कि जहाँ भक्ति होती है वहाँ कोई किसी का अनादर नहीं कर सकता है। उसके पिता को यह बात रास नहीं आती थी। वो सोचता था कि अपने पिता की भक्ति क्यों नहीं करता है, ये क्यों प्रभु की भक्ति करता है। चलिए ठीक है, मानते हैं पिता की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन जब आप भगवान के खिलाफ ही अपने बच्चों को भड़काएंगे तो फिर कोई भक्ति नहीं करेगा। क्योंकि हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था और ये भी जानते हैं कि प्रभु से बड़ा कोई नहीं होता है। इसलिए वो दिन रात उसको डिस्टर्ब करता था, परेशान करता था कि ताकि ये भक्ति करना छोड़ दे। लेकिन जिसके सर पर प्रभु का हाथ होता है उसका कोई अनादर नहीं कर पाता है, उसका कोई विनाश नहीं कर पाता है। उसकी बहन जो होलिका थी, जिसको वरदान मिला था कि वो आग में नहीं जल पाएगी, वो अपने भाई के कहे अनुसार, यानी हिरण्यकश्यप के कहे अनुसार भक्त प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। लेकिन कहा जाता है ना कि बड़े बड़े वरदान भी चूर हो जाते हैं जब प्रभु आपके साथ होते हैं। कहने का मतलब यह होता है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि अच्छाई आपके साथ है तो बुराई को एक दिन निश्चिंत हारना है। इसका तदुपरांत यह होता है कि दैवी प्रयोग के शक्ति के प्रयोग से होलिका का नाश हो जाता है। उसी दिन से प्रारंभ होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार का प्रमुख कारण यह माना जाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उस पर अच्छाई की जीत सर्वदा होती है और सदा होगी मेरे भाई। और इस प्रकार से होलिका का अंत्योदय हो गया, मतलब अंत हो गया, उसका दहन हो गया। उसी दिन से होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। उसके अगले दिन हर्षोल्लास के साथ खुशी का त्यौहार होली मनाया जाता है। और प्रभु विष्णु खुद अवतरित हुए और हिरण्यकश्यप का वध किए और अपने अनन्य भक्त प्रहलाद को अपने गोद में स्थान दिए। इससे हमें ये मिलती है, ये सुनने को मिलता है कि आप प्रभु की भक्ति में लीन रहिए, प्रभु आपका हाथ साथ हमेशा पकड़े रहेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जब दुनिया में किसी का कोई नहीं होता, उसका प्रभु होते हैं। मेरे भाई, हम तो सबसे रिक्वेस्ट यही करते हैं कि आज होली का पावन त्यौहार आप हर्षों खुशियों से मिलाकर, अपने भाईचारे के साथ मिलाकर खुशी का त्यौहार मनाइए और दुश्मनी गिले शिकवे को भुला के अपना त्यौहार प्रारूप अच्छे रूप से मनाइए। क्योंकि कहा जाता है कि होली का त्यौहार ऐसा त्यौहार है कि चाहे आप कितना भी किसी से गुस्सा क्यों न हो, किसी से कितना भी गिला शिकवा हो, किसी से कितना भी दुश्मनी हो, लेकिन रंग एक ऐसा चीज़ है जो एक दूसरे को घुलेल कर देता है, एक दूसरे को मिला देता है, एक दूसरे का दुख खत्म कर देता है। मेरे भाई, भारतीय देश एक ऐसा देश है जहाँ पर हर त्यौहार एक अच्छे तरीके से मनाया जाता है। और हमें गर्व है कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं और हमें गर्व है उन सभी भारतीय सेनाओं पे जो अपने प्राणों का न्यौछावर करके अपने देश की रक्षा करते हैं।
सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, कई बार प्रणाम करना चाहता हूँ। और मैं जितनी बार जन्म लूँ मैं चाहता हूँ मैं भारत देश में जन्म लूँ, और जितनी बार रहूँ मैं अपने बड़े भाइयों का इस इज्जत करूँ, आदर करूँ कि मेरे भाई जाकर सीमा पे अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। 100 बार उन्हें कोटि प्रणाम है, नमन है ऐसे वीर भाइयों को। तो होली एक ऐसा त्यौहार है जो हम अपनी खुशियों हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस दिन तरह तरह के लोग कार्यक्रम भी करते हैं, तरह तरह के लोग भाषण भी देते हैं। सबका तात्पर्य यही माना जाता है कि नेक कर्म करिए, बुराई आपका साथ कभी नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि जहाँ पर अच्छाई चल जाती है वहाँ आपका बुराई नष्ट होना कन्फर्म माना जाता है। इसलिए हम अपनी अचूक वाणियों से, अपनी छोटी सी वाणियों से हम यही सोचते हैं कि मेरी वीडियो के माध्यम से अगर एक आदमी का भी दिमाग डाइवर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया, तो मेरा एक जीवन सफल माना जाएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अच्छा लगे तो जरूर एक मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट में भारत माता की जय जरूर कीजिएगा। थैंक यू।